जिस तरीके से ज्योति का फोन, लैपटॉप, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सभी चीजें निकाली गई हैं और अब ज्योति के पाकिस्तान से जासूसी के लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो अभी तक सिर्फ पूछताछ में बातों से कहा गया था, अब उसके सबूत भी यहां जांच एजेंसियां जुटाने की कोशिश में है। कुलदीप मेरे साथ में है, आदित्य मेरे साथ में है। आदित्य, ज्योति अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर रही थी, उसके साथ में कुछ और लोग भी शामिल जरूर रहे होंगे। हमने पाकिस्तान में सड़कों पर उसे घूमते हुए देखा, वो बॉडीगार्ड्स के साथ में है, AK-47 से लैस वो बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन जब वो घूम रही है, वो होटल के रूम में है या फिर वो होटल की लॉबी में है या फिर वो स्विमिंग पूल के आसपास है, कोई है जो लगातार मोबाइल से उसका वीडियो बना रहा है और वो उनसे बातें कर रही है। यानी कि क्या वो पाकिस्तान का कोई अफसर हो सकता है या हिंदुस्तान से कोई साथ में गया हो सकता है? जी रचना, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है और ये इस पे जांच की भी जा रही है कि आखिर ज्योति किसी के साथ जाती थी, क्या वो अकेली जाती थी। इन सब मसलों पे बातचीत जो है की जा रही है, जांच की जा रही है। आप समझिए कि जब भी दानिश से मिलने ये जाती थी या जब भी अली से बातचीत की होती थी, तो कोई ना कोई इसके संपर्क में कोई कराने वाला व्यक्ति जरूर रहता था। क्योंकि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति जब पहली बार दूसरी बार मिलते हैं, दानिश से में की तरफ भेजा गया एक अधिकारी है और उससे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। खासतौर से जो पाकिस्तानी अधिकारी हाई कमीशन में रह रहे हैं, उनका फिक्स होता है कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, वो सारी चीजें जो होती है फिक्स होती हैं। ज्योति को लेकर के दो चर्चाएं हैं। एक ये कि जो आम छवि जो पाकिस्तान की बनी हुई है पूरे विश्व में, उस छवि को सुधारना, और दूसरी बात कि एक एसेट की तरह ज्योति को इस्तेमाल करना, ताकि कभी जरूरत पड़े तो उसको उस तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ये जो विदेशों में जाती थी या पाकिस्तान या कहीं और किसी जगह जाती थी, ये जो वीडियो बनाती थी, तो अधिकतर इसके वीडियो में कोई ना कोई एक आदमी साथ में है। कुछ वीडियो में खुद से वीडियो सेल्फी लेते हुए दिखाई देती है या कुछ ऐसे, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्ति साथ में होते हैं। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की थी इस मसले पे, हाथीसार पुलिस ने खासतौर से, तो उनका जो कहना था कि बस ये हम एक कॉमन, क्योंकि हम भी ट्रैवलर थे, वो भी ट्रैवलर थी, तो हम एक कॉमन कॉज के लिए निकलते तो हम साथ में चले जाते थे। लेकिन पाकिस्तान जाने की बात पे किसी ने स्वीकार नहीं किया कि पाकिस्तान वो जो गए तो क्या वो ज्योति के साथ जो एक मंसा के साथ में गए थे या कैसे। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जाने वाले जो लोग थे साथ में, वो कौन लोग थे, इसके साथ वीडियो जो बनाने वाले लोग थे वो कौन से लोग थे। पुलिस ने सभी को रडार पर लिया हुआ है, कोई बचा नहीं है। पुलिस कह रही है कि अगर जैसे ही कुछ अपडेट्स आएंगे या कुछ ऐसे सबूत मिलेंगे, जैसे कि 12 टीवी जो डाटा की बात हो रही है वो रिकवर किया, और उस रिकवर को करने के बाद डाटा को जब एनालाइज किया जाएगा, तो यकीनन कई ऐसे अहम खुलासे होंगे जिससे कई लोग और रडार पे आ सकते हैं। वैसे भी और उन खुलासों पर नजर आदित्य आप रहिएगा। अभी के लिए ये पूरी जानकारी डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। ज्योति मल्होत्रा लगातार चर्चाओं में है और अब तो एक के बाद एक खुलासे उसके मोबाइल, लैपटॉप और बैंक अकाउंट से सामने आ रहे हैं। आप यूट्यूबर कह लीजिए, ट्रैवल ब्लॉगर कह लीजिए, लेकिन ज्योति मल्होत्रा तो खुद को बिकनी गर्ल ही कहलवाना पसंद करती है। ज्योति मल्होत्रा के लिए यूट्यूब चैनल चलाना एक जरिया भर था। उसकी अय्याशी भरी जिंदगी के लिए उसके सोशल मीडिया पर उसकी अय्याशी की तस्वीरें, वीडियोज भरे पड़े हैं। शौक अदाओं और मोहिनी सूरत से लुभाने वाली ज्योति मल्होत्रा अय्याश थी। अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रही थी, जो कर रही थी वो अब दुनिया के सामने आ रहा है और इन्हीं सब शौक ने उसे देशद्रोही बना दिया। एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की अमीरी, अय्याशी और दिखावे की जिंदगी जीने के लिए पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। महंगा खाना पीना, महंगे कपड़े पहनने का शाही शौक, इसी से अंधी हुई इस लड़की ने दुश्मन देश से हाथ मिला लिया। अमीरों के रहन सहन की नकल करती हुई ज्योति की महंगी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति यूट्यूब चैनल की कमाई से पूरी नहीं हो पाई तो वो ISI की एस डॉल बन गई। पाकिस्तान की बेबी डॉल ज्योति का जासूसी रोल। दौलत की ऐसी प्यास, ज्योति निकली बड़ी अय्याश। दांव पर लगा दिया स्वदेश, अय्याशी के लिए ISI को संदेश। ISI की एस डॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया की सनसनी है। ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न है, उसे पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्यार है। किसी मॉडल के अंदाज में फोटोशूट कराती है, वो बिंदास है।
खुद को बिकनी गर्ल कहलाना पसंद करती है। एंजॉय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। चले पूल में। उसके सपने बड़े हैं। वो देश दुनिया घूमना चाहती है, रईसों की जिंदगी जीना चाहती है। सपने इतने ऊंचे हैं कि कभी दिल्ली में महज 20,000 रुपए के लिए नौकरी करने वाली ज्योति सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ती है एक ऐसी अय्याश जिंदगी जीने जो उसे हमेशा आकर्षित करती रही। उसे घूमने फिरने का शौक है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसमें किसी भी हद तक जाने का मानता है। अय्याश जिंदगी जीने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा। यहाँ आसपास मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिस इज अ सीरीन वन। वैसे आज क्लाउडी वेदर है, वरना यहाँ से आपको सनराइज दिस वे और उधर सनसेट। सनसेट तो मैंने आपको रात को दिखाया ही था, तो वहाँ से सनसेट, यहाँ से सनराइज, मतलब दोनों चीजें आपके रूम से बस बाहर निकलते ही। एंड दिस इज लाइक यूनिक एक्सपीरियंस। ये मिल रहा है हमें मुन्नार में। दिस इज ओनली इन आवर इंडिया। और ज्योति मल्होत्रा के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो देश तक घूम सके। फिर विदेश जाना तो दूर की बात है, लेकिन भोग विलासिता, अय्याशी भरी जिंदगी जीने का उसने दूसरा तरीका तलाश लिया। ज्योति की मोहिनी अदाएं उसके ऊंचे ऊंचे सपनों को पूरा करने का जरिया बन गई। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट। यार ये सबसे ना हैपनिंग प्लेस है पटाया का, अगर आप आते हो ना। एंड हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। देखो मतलब उतना ज़्यादा गंदे वाला क्राउड नहीं है और इतना मतलब नीट एंड क्लीन भी है बीच, और इसको ऐसे ही साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हो और परफेक्ट यार, परफेक्ट। उसकी अय्याशी भरी जिंदगी जीने के सपनों को मानो पर लग गए। उसकी भोली सूरत, उसका ओढ़ना पहनना, बिकिनी और स्विम सूट में उसके वीडियो फोटो उसकी शानो शौकत की कहानी कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो पूल का एंजॉय किया जाए। आज तो पूल का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। दिस इज नॉट बाली, नॉट गोवा, दिस इज आवर केरला। ज्योति ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए, ये शानो शौकत, ये रईसी, इस ऐश्वर्य भरी जिंदगी के लिए देश की सुरक्षा तक की भेंट चढ़ा दी। उसकी जरूरतों को पूरा करने का ठेका आईएसआई ने लिया। उसे भारी भरकम फंडिंग की जाने लगी। बदले में ज्योति मल्होत्रा देश की खुफिया जानकारियां, वीडियो, गोपनीय जानकारियां आईएसआई को देने लग गई। ज्योति अपने देश में ही पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। बदले में उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगी। दुश्मन देश के प्रेमी मोहम्मद दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े और ओहदेदार लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। आईएसआई के आला अधिकारी, नेताओं तक से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दुश्मन देश की मेहरबानी से उसका देश और दुनिया की सैर का सपना भी पूरा होने लगा। चीन, नेपाल, भूटान तक बेधड़क और बेपरवाह होकर घूमने जाने लगी। पैसों की परवाह तो उसे थी नहीं, लेकिन उसके देश दुनिया घूमने के पीछे भी अब बड़ी साजिश की बातें सामने आ रही हैं। चले पूल में। ज्योति की मोहिनी सूरत के पीछे उसके अय्याशी भरे सपने थे जो पूरे होने लगे थे। आसिम मुनीर और आईएसआई को ज्योति से अच्छी जासूस नहीं मिल सकती थी। एक तो वो लड़की, दूसरी यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर। उसकी किसी भी हरकत, वीडियो शूट पर शुरुआत में शक नहीं जाता और वो आराम से अपने आकाओं के मकसद में कामयाब हो जाती। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों की कठपुतली बनी ज्योति मल्होत्रा देश से गद्दारी करने लगी। अमीरी और अय्याशी की चाहत ने उसे अपने ही देश का गद्दार बना दिया। वो आईएसआई की एस डॉल बन बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।